कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकणे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतः यस्मिताः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वही मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रसाद भरा ब्रज धाम में है, शशि में न समुद्र सुधारस में न ललामलताय अभिराम में है। उतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख राम के नाम में है। ब्रज पवन गोपी सुमन श्री राधा मकरंद ब्रजवासी तरुवर सकल मधुकर श्री नंदनन। भग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र दियोदान, मुख पवित्र तब होते हैं जो बोलो राधे श्याम। अपने अपने घर में की भैया है सब ही को भीड़, तुम ही भीड़ सब घर की धन्य धन्य रघुवीर। बोलो भागवत भगवान की जय। उपस्थित सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। सर्वप्रथम मनवाड़े जिह्वा पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। ठाकुर जी की कथा में अब तो श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी, अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी, अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी। गोविंद नाम बोलो जी, गोपाल नाम बोलो जी, गोविंद नाम बोलो जी, गोपाल नाम बोलो जी। गोविंद नाम बोलो जी, गोपाल नाम बोलो जी, गोविंद नाम बोलो जी, गोपाल नाम बोलो जी। अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी, अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी, अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी, अपने श्री मुख से गोविंद नाम। एक बजे से राम राम, 2 बजे से द्वारिका, 1 बजे से राम राम, 2 बजे से द्वारिका, 3 बजे त्रिलोकी नाम जपते रहो जी, 3 बजे त्रिलोकी नाम जपते रहो। अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी, अपने श्री मुख से गोविंद
नाम बोलो जी। अब तो श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी, अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी। 4 बजे चतुर्भुज श्याम, 5 बजे परमेश्वर नाम, 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 6 बजे छबीले श्याम जपते रहो जी, 6 बजे सबीरे नाम जपते रहो जी। अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी, अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी। 9 बजे से नमो नारायण, 8 बजे से आत्मयाम, 8 बजे से नमो नारायण, 9 बजे से 7 बजे सत्यनारायण नाम, 8 बजे से आत्मयाम, 7 बजे सत्यनारायण नाम, 8 बजे से आत्मयाम, 9 बजे से नमो नारायण जपते रहो जी, 9 बजे नमो नारायण जपते रहो जी। अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी, अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी। 10 बजे दामोदर नाम, 11 बजे गिरधारी नाम, 10 बजे दामोदर श्याम, 11 बजे गिरधारी नाम, 10 बजे दामोदर श्याम, 11 बजे गिरधारी नाम, 10 बजे दामोदर श्याम, 11 बजे गिरधारी नाम, 12 बजे बनवारी नाम जपते रहो रे, 12 बजे बनवारी नाम जपते रहो रे। अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी, अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी, गोविंद नाम बोलो जी, गोपाल नाम बोलो जी, गोविंद नाम बोलो जी, गोपाल नाम बोलो जी। अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी, अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी, अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी, अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन श्रीबालक एवं आद्याशक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनेश्वरी ब्रह्मांडे सदाभाग मारुति नंदन हनुमान जी महाराज की परम कृपा से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनवरत सतत अग्रसित होता हुआ खष्टम दिवस 6 दिवस बीत गए, कथा प्रारंभ हुई, 6वां दिवस चल रहा है। ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे बस आज ही प्रारंभ हुआ। भगवान की ऐसी कृपा। उदम मुखम दक्षिण कूलयास्ते, गंगा मैया के दक्षिणी तट पर महाराज परीक्षित उत्तर दिशा की ओर मुख करके विराजमान सुखदेव जी कथा सुन रहे हैं। ये तो 5 दिन 6 दिन बीत गए हैं। जरा विचार करें, जीवन के चाहे जितने दिन बीत जाए, 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष, तो हमारी आदत या स्वभाव होता है कि हमें नहीं सोचते भैया 50 वर्ष बीत के अभी 10-20 साल और जीना है, वो ज्यादा सोचते हैं। जो बीत गया जरा विचार करें, अब इतना दिन बीत गया तो इतने समय तो जो बीत गया बहुत थोड़े समय के लिए जान पड़ता है। देवर्षि नारद टहल रहे थे, एक बार सभी लोगों में भ्रमण कर रहे थे, तो उनको लोमस ऋषि मिल गए। लोमस ऋषि मिल गए और सर में एक तावा रखे हुए टहल रहे। अपने सर पर एक तावा लिए लोमस ऋषि टहल रहे। नारद
भेंट हुई, प्रणाम आशीर्वाद हुआ। नारद जी ने पूछा कि महाराज ये बताइए, अरे कहीं एक ठू आश्रम बना लेते, छोटी सी कुटिया, वहीं निवास करते, तावा लिए टहलते रहते, क्या कहीं रुकने का स्थान तो हो जाता, वहीं बैठ के भजन करते। लोमस ऋषि ने कहा, देवर्षि बात तो तुम ठीक कर। देवर्षि नारद से कहा कि नारद जी बात तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या करें, संसार स्थिर है ही नहीं और शरीर नश्वर है। शरीर क्षणभंगुर है और संसार स्थिर है नहीं, तो क्या कुटिया बनाना। तो नारद जी ने पूछ लिया कि महाराज कितनी आयु है आपकी। नारद जी ने लोमस ऋषि से पूछ ही लिया कि महाराज अपनी आयु को बताइए, कितने दिन के आप होंगे। कह रहे संसार स्थिर है नहीं, शरीर नश्वर है। तो कहे देवर्षि नारद क्या बताऊं, 4-5 ब्रह्मा तो हमारे सामने बदल चुके, 4-5 ब्रह्मा हमारे सामने बदले गए। अब नारद जी आश्चर्यचकित, बताइए 4-5 ब्रह्मा इसके सामने बदल गए तो सृष्टि का कितनी बार प्रलय हुआ होगा। अब कह रहे हैं संसार नश्वर, यहाँ हमको 50 साल 60 साल जीना है, 100 साल जीना है, तो मकान दुकान सब बनवाए पड़े। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ध्यान से सुनो, जे जे गए बहुरी नहीं आए। कल की कथा जहां पर विराम, ठीक उसी की आगे की कथा। कंस ने जिन जिन राक्षसों को भेजा गोकुल में, वो लौट करके नहीं आए, तो चिंता तो बढ़ती जा रही। लगातार जिसको भी भेजा उसका संदेश भी नहीं आया, वो लौट के ना आए अलग का विषय है, उसका संदेश भी नहीं आया कि भैया गोविंद आए नमो नमः। अब तो कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है। कंस को धीरे धीरे विश्वास होता जा रहा है कि कहीं सत्य है और हम कहीं मर तो नहीं जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मृत्यु के भय से भयभीत मनुष्य 10 दिशाओं में दौड़ता है। कहने को लोग चाहे जो कहें, अरे महाराज अब तो सब काम पूरा हो गया, यहाँ रह करके क्या करेंगे, हमको चलना चाहिए। लेकिन मृत्यु का ऐसा भय होता है कि मृत्यु के भय से भयभीत मनुष्य 10 दिशाओं में बचने के लिए दौड़ता है, हर प्रयास करता है। कंस का सब प्रयास फेल होता जा रहा है। पुनः बैठक बुलाई, सभा चल ही रही थी, तब तक सभा के बीच नारद तो देवर्षि नारद तो भगवान के मन है, और नारद का मतलब नारद ददाति नारदा, नारद माने ज्ञान, जो ज्ञान का दान करे, ज्ञान को बांटे, ज्ञान को बढ़ावे, वो है नारद। और दूसरी भाषा में नारद, जिसकी बात कोई रद्द न कर सके, सब मान ले, वो है नारद। नारद जी तो भगवान के माने पहुंच गए, और पहुंचे तो कंस ने देखा, देव अरे महाराज आइए आइए, आपने जो बताया था एक देवताओं की चाल, इनका छल कपट, वो सब दिखाई दे रहा है महाराज, आप ही एक हमारे शुभ चिंतक हो। कंस ने कहा कि महाराज आप हमारे ही एक शुभ चिंतक हो और हमारी कोई चिंता नहीं करता। नारद जी ने कहा कि महाराज तभी तो हम आ गए आपके पास। एक बात मैं आपसे बता देना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा कि कंस से सुनो, अब तो ये प्रतीत हो गया है कि नंद बाबा और यशोदा मैया का जो पुत्र है वही तुम्हारा 8वां काल है, देवकी का 8वां गर्भ है और तुम्हारा काल है, ये तो पक्का हो गया। कंस ने कहा हाँ पक्का तो हो गया। तो एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं, अब बहुत प्रतीक्षा में नहीं देखना चाहता, नारद जी कह रहे हैं, अब उसका जल्दी वध कर दो भाई, अब जब जान गए हो तो उसका वध करो। कंस ने कहा बिल्कुल महाराज, आप आशीर्वाद दीजिए, मैं भी यही विचार कर रहा हूँ। नारद जी ने कहा कि देखो, अब मैं उसको 2 दिन से ज्यादा जीवित नहीं देखना चाहता, जल्दी उसका वध करो। एक कह करके नारद जी वहां से चले और आए भगवान के पास। भगवान के पास ने कहा कि कन्हैया, अब कंस का अत्याचार, पापाचार, दुराचार बढ़ रहा है, अब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, ये पीड़ा मुझसे सही नहीं हो रही है। भगवान हंसने लगे, तो कहा वहां क्या कह के आ रहे हो, वहां क्या कह के आ रहे हो। नारद जी ने कहा गोविंद सच बताऊं तो चाहे
चाकू सेब पर पड़े और चाहे सेब चाकू पर, कटना तो सेब को ही है। इसलिए प्रभु क्या करें, ना बढ़ावे तो वो जल्दी कोई कुछ करे। मैं सोच रहा हूं जल्दी से उसका वध हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, सब तो जितने दैत्य थे तो सब मारे गए। धेनुकासुर, केसी, अघासुर, बकासुर, शक्तासुर, तृणावर्त, पूतना, सब बड़े बड़े दैत्य का संहार भगवान ने अपने लीला में ही कर दिया। परंतु कंस के पास अभी बहुत पहलवान बचे हैं। सल, तोसल, मुष्टिक, चाड़ूर, कुबलिया पीठ हाथी, 10,000 हाथी का बल है, एक ही हाथी। तो एक सज्जन ने कहा कि ऐसा है, अब तक जितने गए सब क्रूर ही गए, तो हो सकता है क्रूरता से न सबका वध हो रहा हो। अब किसी अक्रूर को भेजो जो क्रूर ना हो, जिसके हृदय में दुष्टता न हो। अब बल से उसको नहीं मारा जा सकता। कंस ने कहा हाँ बात तो सही है, बलपूर्वक नहीं मारा जा सकता। अरे इतने बड़े बड़े पहलवान राक्षस गए, नहीं मार पाए। उसको बुलाओ और बुला करके छल से मारो। साम दाम दंड भेद सब नीति अपनानी चाहिए। कंस को ये बात समझ में आ गई। धनुष यज्ञ का आयोजन करने का विचार निश्चित किया मन में, और अब की बार बुलाया किसको, अक्रूर जी को। अक्रूर जी को बुलाया तो अक्रूर जी ने सोचा कि इतने सम्मान से कंस हमको बुला रहा है। रिश्ते में अक्रूर जी भगवान के चाचा लगते हैं, काका। बुलाया अक्रूर जी के। अक्रूर जी ने पूछा कि महाराज हमारे लिए क्या आदेश है। तो कंस ने कहा सुनो, गच्छ नंदं ब्रजम तत्र, गच्छ नंदं ब्रजम तत्र, सुतौ वानकदुन्दुभे, आसासेसा विहानेन रथेना मयमाचिरम्। गच्छ माने जाओ, कहाँ, नंद जी के ब्रज में। गुरु जी ने क्यों वहां क्यों जाना है, कहा सुतौ वानकदुन्दुभि। आनकदुन्दुभि कहते हैं वसुदेव जी। कहा जो वसुदेव जी के दोनों पुत्र हैं वही तो नंद बाबा के पुत्र हैं, उनको लेकर के आओ। दक्ष नंदम प्रजम तत्र सुतौ वानकदुन्दुभि। और ऐसा करो अक्रूर जी पैदल मत जाओ, सम्मान के सहित उनको निमंत्रण दे करके नंद बाबा को, सारे ब्रजवासियों को कि चलो धनुष यज्ञ का आयोजन है, विशाल मेले का आयोजन है, चलो कंस ने तुमको सम्मान के सहित बुलाया है, हमारा रथ लेकर के जाओ। आशा शेषा विहानेन रथेना मयमाचिरम्, मेरा रथ लेकर के जाओ। तेज चलने वाला रथ है हमारा, उसको लेकर के जाओ। नंद जी के ब्रज में जो वसुदेव जी के दोनों पुत्र हैं वो उनको लेकर के सम्मान के सहित आओ और सबको निमंत्रण दे करके आओ। अब अक्रूर जी से कंस ने बात कही। अक्रूर जी ने सोचा कि पूछने क्यों बुला रहा है? खल की प्रीति जता फिर नहीं, ये दुष्ट है, निमंत्रण दे करके सम्मान के सहित क्यों बुला रहा है? तो अक्रूर जी ने साहस करके पूछ ही लिया। तो कहा महाराज उनको बुला करके क्या करेंगे? मैं आपको नहीं पता। अरे वही तो हमारा काल है, उनको बुलाएंगे, यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन है, बड़े बड़े पहलवानों को लगा के रखेंगे, कुश्ती का आयोजन करेंगे, दंगल का आयोजन करेंगे और उसमें बुलाएंगे अपन और चुपे से उनका वध कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। जब यह बात सुनी अक्रूर तो भगवान के प्रति अनन्य प्रेम था, तो रोने लगे, आंखों में अश्रुपात होने लगे। अक्रूर जी रोते हुए सोचे कि ऐसा घृत कार्य करने के लिए कंस हमको बोल रहा है, हम ऐसा घृत कार्य नहीं करेंगे, हम अपने पुत्र का वध कराएंगे ना। अबोध बालक भगवान 11 वर्ष के हो चुके हैं, ले जाकर के हाँ ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे ना, हम ना कर देते हैं कंस को। लेकिन फिर उसी क्षण मन में विचार आया कि यदि हम ना कर देते हैं तो दुष्ट है, कहीं हमारा ही वध न कर दे। लेकिन वध कर देगा कोई बात नहीं, इतना घृत कार्य तो हमसे नहीं होगा। फिर उसी क्षण अक्रूर जी के मन में विचार आया, कोई बात नहीं, चल रहे हैं, कम से कम भगवान का दर्शन हो जाएगा। लेकिन मन में संदेह है अक्रूर जी को कि ये भगवान नहीं हो सकते, फिर नहीं भगवान हो सकते हैं, ये तो हमारे पुत्र हैं। तमाम मन में उथल पुथल चल रहे। कंस को हाँ कर दिया अक्रूर जी ने। तो कंस ने कहा प्रातः काल हमारे रथ को लेकर के यहाँ से निकलो।
धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ, दंगल कुश्ती का आयोजन हुआ, मेले का विशाल आयोजन हुआ, निमंत्रण नंद बाबा के यहाँ भेजा गया अक्रूर जी के द्वारा। अब रात्रि भर अक्रूर जी को नींद नहीं आई, कुटिया में विश्राम करते रहे और यही सोचते रहे कि भले ही परब्रह्म परमात्मा है परंतु हमारे पुत्र हैं, और जब मैं जाऊंगा तो निश्चित हमको दर्शन देंगे, निश्चित ही हमको दर्शन देंगे। और भगवान तो दयालु हैं, कृपा सिंधु रघुनायक करुणा सिंधु कराय, गए शरण प्रभु राखी है तो अपराध विसार। भगवान दर्शन हमको जरूर देंगे और दर्शन के साथ हम पर कृपा भी करेंगे, इसलिए जाऊंगा जरूर। रात भर यही विचार करते करते भगवान के प्रेम में विह्वल होकर के विचार कर रहे थे अक्रूर जी। कब सुबह हो गई पता नहीं चला भगवान का चिंतन करते करते, और जो यही प्रातः काल हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान किए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के संध्या पूजन करके पहुंच गए कहाँ, कंस के महल में, और रथ को लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, रथ तेज चढ़ने वाले घोड़ों से जुड़ा है, कंस का रथ है। रथ को लिया और रथ पर आरूढ़ हुए अक्रूर जी। सुखदेव जी कहते हैं जो ही रथ पर आरूढ़ होते हैं अक्रूर जी, भगवान की झांकी का दर्शन मन में ही होने लगा। मन में भगवान की झांकी का दर्शन होने लगा और विचार करने लगे अक्रूर जी कि मैं जाऊंगा तो निश्चित ही भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। क्यों? बोले द्रक्षामि नूनम सुकपोलनासिकां स्मितावलोका करुणकंजलोचनम। द्रक्षामि नूनम सुकपोलनासिकां स्मितावलोका करुणकंजलोचनम। मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं मैं निश्चित द्रक्षामि मैंने देखूंगा, नूनम मैंने निश्चित ही देखूंगा। द्रक्षामि नूनम क्या देखूंगा? बोले सुकपोल नासिकाम, भगवान के सुंदर कपोल और नासिका का दर्शन होगा। और कैसे दर्शन करूंगा भगवान का? बोले स्मितावलोकारूढ़ कंजलोचनम। स्मिता मैंने मुस्कुराते हुए भगवान के जो मुखमंडल की शोभा है उसका दर्शन करूंगा। और जब मैं द्वार पर पहुंचूंगा नंद बाबा के, तो भगवान जब हमको देखेंगे दोनों भैया कृष्ण और बलराम, तो दौड़ करके आएंगे, हमारे चरणों में लेटेंगे, प्रणाम करेंगे हमको। क्यों? क्योंकि मैं चाचा, हमारा सम्मान सत्कार तो करेंगे, मैं उनका रिश्ते में काका हूँ, मेरा सम्मान करेंगे। और जैसे ही मैं नंद बाबा के यहाँ पहुंचूंगा दौड़ करके आएंगे, लेट जाएंगे, तो लेट जाएंगे हमारे चरणों में प्रणाम करेंगे, तो मैं उनको बेटा कह करके उठाऊंगा। जब भगवान उठेंगे तो भगवान के जो घुंघराले बाल हैं वो आगे की ओर आ जाएंगे, तो उन बालों के बीच में मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम, भगवान के सुंदर मुस्कुराते हुए उस मुखमंडल का दर्शन करूंगा। यह विचार मन में कर ही रहे थे तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। तब तक हिरण का एक झुंड रथ के बगल से दौड़ता हुआ निकल पड़ा, और जैसे ही हिरण का झुंड निकला रथ के बगल से दौड़ता हुआ, अक्रूर जी समझ गए क्यों? शुभ शगुन हो गया। हिरण का झुंड जब निकला तो शुभ संकेत प्राप्त हुआ कि निश्चित ही भगवान का दर्शन होगा। मन में निश्चित हो गया कि अब भगवान जरूर दर्शन देंगे। यह विचार मन में करके अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ होकर के चल पड़े। दक्षामि नूनं सुकपोलिनासिकां स्मितावलोकारुणकंजलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै। अजय ही मृग का झुंड कुलाच मारता हुआ बगल से निकला। अक्रूर जी को विश्वास हो गया अब शुभ शगुन प्राप्त हो रहे। घर से निकलो मुस्कुराते हुए ब्राह्मण का दर्शन हो जाए, मृग का झुंड निकलता मिल जाए, ये सब शुभ शगुन है। रथ आगे बढ़ा, रथ पर आरूढ़ होकर के अक्रूर जी चलते जा रहे हैं।
मन भगवान के चरणों में लगा है, शरीर रथ पर है, घोड़े अपने मन से चलते जाए। देहाभ्यास का पता नहीं है। क्यों? अरे भाई, मन जो है जब भगवान के चरणों में लगा हुआ है तो उसी का स्मरण हो रहा है, तो बिना मन के इंद्रिय का अलग कर कैसे कार्य हो सकता है? शरीर रथ पर विराजमान है, अब घोड़े अपने आप चलते जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित प्रातः काल रथ लेकर के क्रूर जी चले। अथावरूढ़ा सपदी सयो रथात् प्रधान पुंसोश्चरणं स्वलब्धये धियाधृतं जो गभीरप्यहं ध्रुवं नमस्याभ्याम च सखीन बनौकसः। आरूढ़ होकर के रथ पर से चले प्रातः काल। गर्मी का समय, बड़ा दिन होता था और प्रातः काल चले। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित शुद्ध बुद्ध है नहीं, भगवान के प्रेम में इतने विह्वल हैं। प्रातः काल चले से सूर्योदय के समय, और जब यहाँ पहुंचे हैं तो सूर्य अस्ताचल की ओर जाने वाले, सूर्यास्त होने को था। परंतु यह बात अक्रूर जी को पता नहीं है। जो ही नंद बाबा के ब्रज के समीप यमुना जी के किनारे पहुंचे तो देखा उन्होंने कि ऊपर की ओर आकाश मंडल में धुआं दिखाई पड़ रहा है और पक्षी चहचहाहट करते हुए अपने अपने बसेरे की ओर जा रहे हैं। जब धुआं देखा आकाश मंडल की ओर अक्रूर जी ने, संभले थोड़ा सा देखा तो सूर्य अस्त होने वाला था। सूर्य अस्त होने वाला था। धुआं यमुना जी के किनारे उठ रहा था। कैसा धुआं था? अरे संत जो ऋषि लोग सायंकाल यमुना जी के किनारे आकर के संध्या वंदन कर रहे थे, तो संध्या वंदन करके आहुति अग्यार कर रहे थे, वही धुआं उठ रहा। उस धुएं को देखा और आकाश मंडल में देखा तो पक्षी अपने बसेरे की ओर जा रहे थे। अक्रूर जी समझ गए, ये तो सायंकाल हो गया और हम चले थे प्रातः काल, पता नहीं कितनी देर लग गया। खगावा शोपेता सलिलमवगाढ़ो मुनिजनम प्रदीप्तो निर्भाति प्रविचरति भूमो मुनिवनम। अक्रूर जी थोड़ा संभल करके रथ को यमुना जी के किनारे जब मुड़ा, उस बालुका में कहा जहां पर भगवान नंगे पैर गाय चराया करते, भगवान नंगे पैर गोचारण कराते थे। जब वहां पहुंचे तो भगवान के चरण चिन्हों को देखा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित पहचान गए क्रूर जी कैसे? बोले भगवान के चरणों में वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांक्षनाढ्यम, वज्र अंकुश ध्वज पताका के चिन्ह बने हुए थे भगवान के चरणों में। वह चरण चिन्ह जब क्रूर जी ने उस बालुका में यमुना जी के रेती में देखा और भाव विभोर हो गए। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित अब तो अक्रूर जी शुद्ध बुद्ध छोड़ करके रोने लगे और रो करके वदानि तस्याखिल लोकपाल, रथ पर से कूद पड़े। कूद करके उसी बालू में भगवान के चरण पर लौटने लगे, मस्तक रख के बालुका में लौट रहे हैं और रोते जा रहे हैं। वदानि तस्या, सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जिस चरण के धूलि को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े तत्वज्ञ महात्मा तरसते हैं, अक्रूर जी आज भगवान के चरण चिन्ह को देख करके रो रहे हैं और लौटते हुए प्रणाम कर रहे हैं। वदानि तस्याखिल लोकपाल किरीट जुष्टामल पाद रेणु ददर्श गोष्ठे छित कौतुकानि विलक्षितान्याब्जयवांकुशाद्यै। ददर्श माने देखा क्या? यमुना जी में बालुका में चरण चिन्ह और लौटने लगे। लौट करके अब अक्रूर जी उस यमुना जी की रेती को, ब्रज के एक एक कण को, नंद बाबा को, भगवान को, सबको, गोप वालों को, गोपिकाओं को, किसी को छोड़ा नहीं, सबको प्रणाम करते हुए और बालुका में लेट करके शुद्ध बुद्ध नहीं भाव विभोर हो गए। रथ अगलग खड़ा है और स्वयं लौट करके सबको प्रणाम कर रहे हैं। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे,
राधे जय जय श्याम जय 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 वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्री वृंदावन धाम जय नंद बाबा यशोदा माँ जय नंद बाबा यशोदा माँ जय जय श्री बलदाऊ राम जय जय श्री बलदाऊ जय गोवर्धन जय जमुना जय गोवर्धन जय यमुना हरि बिन कोई नहीं अपना हरि बिन कोई नहीं अपना। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे एक एक कण को ब्रज धूलि को नंद बाबा को यशोदा मैया को सबको अक्रूर जी प्रणाम करते हुए सायंकाल से गोधूली बेला होने लगी तब तक सबको प्रणाम करते और खूब रोए उसी बालुका में अक्रूर जी शुद्ध बुद्ध नहीं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जब थोड़ा सा संभले अक्रूर रथ के घोड़ों को संभाला थोड़ा आगे बढ़े फिर आरूढ़ हुए रथ पर आगे की ओर थोड़ा चले कहाँ पहुंचे नंद बाबा के द्वार पर। नंद बाबा के महल के सामने जो ही पहुंचे तो वहां पर क्या देखा ददर्श रामम कृष्णम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरधरम शरदाम मुरहेक्षण। वहां पर क्या देखा ददर्श राम कृष्णम च यशोदा मैया एक तरफ अंगुली पकड़ाए बलराम को एक तरफ कृष्ण को ले जाकर ले कहा जा रही थी गौशाले की ओर गाय का दोहन करने के लिए। पीत नीलांबर धरो शरदाम्बर हे क्षणो बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए हैं और भगवान पीतांबर। एक तरफ बलराम जी एक तरफ कृष्ण को पकड़ करके यशोदा मैया गौशाला की ओर जा रही हैं। और जब यह दृश्य देखा क्रूर जी पुनः रथ पर से कूद पड़े रथात् पूर्णमवप्लुप्य सोक्रूरः स्नेह विहिवलः अपपात चरणो प्रान्ते दंडवत राम कृष्णयो। सब भूल गए कुछ सुध नहीं है। जब भगवान का दर्शन हुआ रथ से कूदे और दौड़ते हुए भगवान के चरणों में जाकर के लेट गए। सुखदेव जी कहते राजन जब लेट गए तो झुके भगवान और झुक करके जो मन में कल्पना किया था क्रूर जी ने ठीक उसी प्रकार से कहा काका जी उठो और उठाया तो वही मुखमंडल का दर्शन हुआ जो क्रूर जी ने विचार किया था। मुखं मुकुंदस्य गुडालकावृतम अप्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगा। वैसे भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए क्रूर जी को दर्शन किया और क्रूर जी ने भगवान को उपदेश किया। दोनों खूब रोए। अब गौशाले की ओर गोदोहन करने जाना भूल गए। यशोदा मैया चली गई। दोनों भैया हाथ पकड़ करके अक्रूर जी को महल में ले आए। अक्रूर जी को महल में लेकर के आए और अक्रूर जी के अस्त्रपात बंधने हो रहे। अपने आसन पर बिस्तर पर बिठाया अक्रूर जी को। भगवान जहां पर विश्राम करते थे जल लेकर के आए थाली में स्वर्ण की थाली में जल लेकर के आए और अक्रूर जी का पैर धोने लगे। पैर धोने लगे तो अक्रूर जी ने सोचा बताओ तीनों लोगों के परमात्मा आज हमारा पाद प्रक्षालन कर रहे हैं हमारा चरण धो रहे हैं।
चरण धोने के बाद अपने दुपट्टे से जो पीताम्बर पहने थे भगवान पैर को पोछ करके ऊपर आसन पर बिठाया। आसन पर बिठा करके जलपान तो बाद में आएगा, पहले चरण दबाने लगे। कहा काका जी आप इतने दूर से आए हैं, थक गए, आप कितने थके होंगे। दोनों भैया चरण दबाने लगे, खूब सेवा की। और अक्रूर जी तो एकदम बेहोल होकर के, भाव विभोर होकर के रो। सेवा करने के पश्चात जलपान कराया, तब तक नंद बाबा जी आए। नंद बाबा जी आए, प्रणाम किया, कुशल क्षेम हुआ। नंद बाबा को बताया अक्रूर जी ने, बाबा भोजराज कंस ने भेजा है, आपके दोनों पुत्रों को बुलाया है, रथ भेजा है उनके लिए, ब्रजवासियों का निमंत्रण भेजा है, आपको बुलाया है। यज्ञशाला का आयोजन, दंगल का आयोजन है, धनुष यज्ञ का आयोजन है, सम्मान के सहित बुलाया है मेले के दर्शन करने के लिए। नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं। सायंकाल हुआ, जलपान के पश्चात कुछ समय सेवा करने के बाद समय हो गया भोजन प्रसाद का। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भोजन कराने के लिए दोनों भैया बलराम जी और कृष्ण लेकर के गए। और जो नंद बाबा के आंगन में भोजन करने के लिए बैठे, इतनी सामग्री, इतने भोज्य पदार्थ, अनेकों प्रकार के व्यंजन लगे हुए। क्या था उसमें? चारों प्रकार के व्यंजन, 4 प्रकार में लेह, भोज्य, चोष्य, पीत्य, पीने वाले कई पदार्थ थे। भोज्य माने खाने वाले पदार्थ थे, चोष्य माने जो चखने वाले से अचार, चटनी, ये सब जो जिह्वा से स्वाद मिलने वाले भोजन है। अनेक प्रकार के व्यंजन बने हुए थे। इतनी सेवा देख करके अक्रूर जी ने सोचा, बताओ कितनी दयालु है भगवान, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था। हम तो सोचे थे कि जाएंगे, दर्शन करेंगे, हमको हृदय से लगा लेंगे, आशीर्वाद देंगे, इतने बहुत बड़ी बात है, और यहाँ तो इतना सम्मान हो रहा है। अब कंस की बात मन में याद आने लगी, बताओ इतने दयालु भगवान, और वो दुष्ट कंस बुला करके छल से इनको, और मैं बात बता भी नहीं रहा हूँ, मैं कितना भागा। भगवान तो इतना सत्कार कर रहे हमारा, और मैं मन में कपट लेकर के आया। भैया हम सब बता देंगे, लेकर के नहीं जाएंगे, बता देंगे कि तुम जाओगे तो कंस तुमको मार डाले। भोजन प्रसाद ग्रहण की, क्या है भोजन कर रहे हैं। यशोदा मैया को जब बात पता चली कि हमारे दोनों पुत्रों को अक्रूर जी लेने आए, सोचने लगे जन्म से लेकर के अब तक एक पल हमने, एक पल आंख से ओझल नहीं होने दिया, और आज हमको लेकर के, हमारे पुत्रों को लेकर के चले जाएंगे सुबह। हम एक पल इनके बिना अब तक नहीं थे, तो हमारा तो प्राणांत हो जाएगा, और प्राण भले चला जाए, परंतु हमारे गोविंद को, कन्हैया को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यही बात सोच रही हैं। अक्रूर जी भोजन प्रसाद लिए, सब लोग भोजन प्रसाद ग्रहण किए। गोविंद को भी मैया ने भोजन प्रसाद कराया, और जब विश्राम करने के लिए लेटे गोविंद अपनी मैया के पास, अर्धरात्रि के समय यशोदा मैया आंगन में जा करके खंडी से लिपट करके रोने लगे, याद करके कि कल हमारा लाला चला गया। भगवान उठे, माँ के पास पहुंचे, कहा माँ क्यों रो रही है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित भगवान को हृदय से लगा लिया। यशोदा मैया ने कहा गोविंद मैं तुम्हारे बिना एक पल अभी तक जी नहीं हूं, लाला मना कर दो, तुम मत जाओ हमको छोड़ करके, हमको छोड़ कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना एक दिन एक पल नहीं रह सकती। भगवान समझाने लगे माँ क्यों चिंता करती हो, एक दिन की तो बात है, कल जाऊंगा, परसों रहूंगा, नरसों लौट करके आ जाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा तुम परसों नरसों की बात करते हो, मैं अब तक कैसे हूं ये नहीं समझ पा रहे, हमारी क्या दशा है। हे गोविंद जरा ये समझो, अब तक मेरी क्या दशा है, तुम परसों और नरसों की बात कर रहे। भगवान खूब समझाए और कहा माँ तुमको हमारी सौगंध, अब रो समझा बुझा करके लाए। रात्रि भर यशोदा मैया को नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, सब तैयारियां होने लगी,
सारे ब्रजवासी तैयार हो गए। गंड बाबा ने रात्रि में सबको सूचना दी थी, मथुरा मेला देखने के लिए सब जाएंगे। गोप ग्वाल सब तैयार हो गए, बलराम जी और कृष्ण भी तैयार हुए। जब यशोदा मैया तैयार करने लगी तो रो रही है कि हमारा लाला हमको छोड़ करके चला जाएगा। रथ सजा, घोड़े लगाएंगे, रथ तैयार हो गया। इतने में किसी ने गोपियों को भी बता दिया, ब्रज स्त्रियों को भी पता चल गया कि कोई मथुरा से आया है, पीताम्बर धारण किए रथ लेकर के और बलराम कृष्ण को लेकर के जा रहा है। यह बात जब गोपियां सुनी, राधा रानी सुनी, सब लोग तो आश्चर्यचकित रहेंगे, आश्चर्यचकित रहेंगे। अब वहां से भीड़ गोपियों की चली है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान तैयार हुए, दरवाजे से जैसे निकले यशोदा मैया को प्रतीति हो गई कि अब हमारा लाला चला गया, अब गोविंद चले जाएंगे। फिर दौड़ करके घर के भीतर गए, एक पोटली में कुछ बांधा माखन मिश्री और बांध करके अक्रूर जी को दिया। कहा अक्रूर जी सुनो, रास्ते में हमारे पुत्र को भूख लगेगी तो ये खिला देना। यशोदा मैया ने जब ये दिया तो अक्रूर जी ने सोचा सुनो, वहां तो जा रहे हैं, जब युद्ध होगा दंगल होगी तो 2 दिन 3 दिन तो भोजन इनको नहीं मिलेगा, ये कैसे परमात्मा है, कैसे रह पाएंगे। और यहाँ तो रास्ते के लिए यशोदा मैया इनको माखन मिश्री दे रही है। अब फिर अक्रूर जी को संदेह हो गया, लेकिन नहीं ये भगवान है। अच्छा, जो पोटली दिया यशोदा मैया ने, अक्रूर जी ने उसको ले लिया और लेकर के पास में रख लिए। यशोदा मैया पकड़ करके बलराम और कृष्ण को रथ की ओर जैसे बढ़ी, कुछ दूर चली, द्वार पर रथ खड़ा था, रुक गए का लाला हमको छोड़ करके मत जाओ। भगवान आगे बढ़े और जब आगे बढ़े रथ पर बैठ गए तो यशोदा मैया को प्रतीति हो गई कि अब गोविंद रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे। रोने लगे, रो कर बोले आगे हृदय पछताती फाटक नहीं बच समझा। हम तुम्हारे बिना भगवान वापस आकर के यशोदा मैया को पुनः समझाए, खूब समझा बुझा करके कहा भैया एक दिन की बात है, आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों वापस आऊंगा। खूब समझाया। रथ पर जैसे आरूढ़ हुए अक्रूर जी, आज तो दोबारा निकल नहीं पाऊंगा, रथ को आगे बढ़ाओ। और जैसे अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ होकर के रथ बढ़ा तो गोपियों की और राधा रानी की पूरी, अब तो मैं इनको छोड़ करके इसे पैदल चला जा रहा हूँ और बता दूंगा कंस को कि भैया मैं उनको नहीं ला सकता, इतना इसलिए वहां के मैं लाने में सामर्थ्य नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं है गोविंद को लेकर के आने। सुखदेव जी कहते राजा पर गोपियां माने नहीं, गोविंद हमारे लिए रुक जाओ। भगवान समझा रहे हैं, तब तक कुछ गोपियां रथ के आगे लेट गई, कहा हमारे ऊपर से रथ चढ़ा करके ले जाओगे तभी तुम यहाँ से जा सकते हो। यशोदा मैया को बहुत प्रयास करके किसी को निकाला, कमर से तोड़ दिया और राधा रानी को दिया, कहा इसको लो। फिर आगे जो बंसी में बजाया करता था, जिसकी धुन सुन करके सारा ब्रजमंडल झूमा करता था, ये मैं आज से तुम्हें सौंप करके जा रहा हूं, ये आज से तुम्हारे हृदय में बजा कर लो, इसको पकड़ो और हमें जाने दो। आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों में वापस आ जाऊंगा। और यहीं के बाद फिर बांसुरी का जिक्र कहीं आया नहीं। भगवान जब यहाँ से बंसी को छोड़ करके गए हैं तब बंसी बजाने का जिक्र कहीं नहीं आया है भगवान की लीला में। यहाँ से द्वारिका तक बंसी को राधा रानी को समर्पित किया, गोपियों को खूब समझाया, तुम लोग चिंता मत करो, मैं आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। ये कह करके समझा बुझा करके रथ पर आरूढ़ हुए। अक्रूर जी को कहा कि शीघ्र यहाँ से निकलो। गोपियां सोच रही हैं ये तो इनका नाटक है, थोड़ी दूर जाएंगे, लीला करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे।
चलो कोई बात नहीं। रथ के आगे से गोपियां उठी, रथ आगे बढ़ा, तो थोड़ी दूर रथ जब बढ़ा था, गोपियों ने सोचा कि हमें लगता है ना हमें तो अब तक तो थोड़ा लोक लज्जा कर रही थी, कैसे अब लोक लज्जा को छोड़ करके एक स्वर में भगवान को बुलाने लगे। एवं ब्रुवाणा विरहा तुराभृशम ब्रजस्त्रियः कृष्ण विसक्त मानसा अभिसृज लज्जारुर्दोष सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। बोल पड़ी एक स्वर में, हे गोविंद हमको छोड़ करके मत जाओ। विशिष्ट लज्जार और सुस्वरम, लोक लाज को छोड़ दिया और एक स्वर में बुलाने लगी, प्रभु हमको छोड़ करके मत जाओ। अब क्रूर जी को भगवान ने कहा कि एक सेकंड के लिए रथ रोकना मत, खूबती प्रगति से चलो, तो अब की बार मैं फंसा तो जल्दी नहीं निकल पाऊंगा। और रथ आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है, गोपियां पुकारती हुई दौड़ती चली जा रही हैं। जब तक रथ की पताका दिखाई देती रही, मन में विश्वास था हो सकता है गोविंद लौट करके आ जाएं। और जब ध्वजा चमकनी, पताका चमकनी दिखाई देना बंद हो गई, हताश उदास होने लगी और उदास होकर के गोपियां लौटी। पर एक बात मन में अभी विश्वास है कि गोविंद परसों की कहते गए, भगवान परसों की कहकर के गए। हो सकता है लौट जाए, कुछ गोपियां विचार करें, हो सकता है वापस लौट करके आए, राह देख रही हैं और कुछ के मन में विचार आ रहा है परसों की कह करके तो गए हैं। लोक लाज को छोड़ करके फिर भी गोपियां भगवान के स्नेह में बुला रही। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। सुन ले वो मेरे श्याम सलोना, सुन ले वो मेरे श्याम सलोना, तूने ही मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया टोना, मैं तो तेरे ही दुआ पे पड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से। एक विश्वास मन में है, भगवान परसों को बोल करके गए हैं, वापस चलो आए। रथ को लेकर के क्रूर जी पहुंचे कहाँ, यमुना जी के किनारे। खूब प्रातः काल चले और मध्याह्न काल दोपहर हो गया, यमुना जी पहुंचते पहुंचते सोचिए निकल ही नहीं पा रहे। और जब दोपहर हो गया, देखा मध्याह्न काल आ गया, रथ को यमुना जी के किनारे रोक दिया। अब मन में थोड़ा सा डर भी है, क्या कि छोटे से अबोध बालक माखन मिश्री यशोदा मैया ने दे दिया कि इनको खिला देना रास्ते में। बताओ जब इनको रास्ते में भूख लग रही है, युद्ध तो कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, रथ से उतरे और उतर करके सोचे कि अब संध्या कर
ले पूजा दोपहर काल का, दोपहर संध्या कर ले, तब यहाँ से चलते। दुपट्टे को उतार कर रथ पर रखा, जमुना जी में प्रवेश करके स्नान करने संध्या करने तो चले। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जो ही यमुना जी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाए तो क्या देखते हैं, रथ पर आरूढ़ हुए दोनों भैया यमुना जी के अंदर विराजमान हैं। छटपटा करके तुरंत ऊपर आए यमुना जी के, और ऊपर आकर के देखा तो रथ पर बाहर खड़े हुए। फिर डुबकी लगाई, फिर देखा अंदर, और फिर जब ऊपर आए तो देखा कि बाहर। क्रूर जी समझ गए और वही जल से ही खड़े होकर के इधर देखा, हाथ जोड़े, कहा कि प्रभु न तो उसमें हंते त्वाखिल हेतु हे तुम नारायण पुरुषमादिमं व्ययम् यन्नाभिजातादरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासी जतये स्वलोकः। प्रभु आपको ब्रह्मा आदि देवता नहीं समझ पाए, हम क्या समझ पाएंगे आपकी लीला को, आप परब्रह्म परमात्मा है, आप प्रतीत हो गए। कहा भूस्तो यमग्नि पवन समादर महान जादिर मन इंद्रियाणि। अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश इंद्रियों में सर्वत्र दिशाओं में आप ही हो, जल में थल में अग्नि व्योम में हर जगह आप हो। अब हमको विश्वास हो गया। महान जादिर मन इंद्रियाणि, और यही नहीं सर्वेन्द्रियार्था विबुधा सर्वे ये हे तवस्ते जगतोंग भूता। आप सब जगह हो, आपसे कुछ छुपा नहीं। प्रभु निकले, संध्या किया, वस्त्र धारण की है, रथ पर बैठ गए और लेकर के रथ चले। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित रथ लेकर के चले। क्रूर जी पहुंचे कहाँ, मथुरा के बगीचे में। अब दोनों भैया को तो रथ से लेकर के आए, उधर नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ आए पैदल। सबको मथुरा के बगीचे में रोक दिया और रथ ले जाकर के क्रूर जी ने कंस के समीप रख दिया महल के पास, और जाकर के कंस को बताया कि दोनों भैया बलराम और कृष्ण आए हैं, नंद बाबा सारे ब्रजवासी मथुरा के बगीचे में रुके, ला करके रोक दिए। दूसरे दिन धनुष की होना। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जब अपने परिजनों के साथ भगवान बगीचे में पहुंच गए, आनंद बाबा भी आ गए, छोटे छोटे गोल ग्वाल बाल सब सखा आ गए भगवान के, तो भगवान ने नंद बाबा से कहा कि बाबा यदि आपका आदेश हो तो ये मामा जी की नगरी है, हम जाएं जल्दी से घूम करके देख करके चले आए। नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया ये अपना गोकुल नहीं है, ये कंस का क्षेत्र है, कंस का राज्य है, यहाँ जाओगे तुम उद्दंडता करोगे, कोई तुम्हें कुछ बोल देगा तो बहुत हमको दुख होगा। भगवान ने कहा कि बाबा आप हमको आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा देख करके चुपचाप चलाऊंगा, कुछ किसी से कोई बात ही नहीं करूंगा, केवल मैं इस मथुरा का अवलोकन करूंगा। जिद करने लगे भगवान, तो बलराम की ओर देख करके नंद बाबा ने कहा कि बलराम तुम संभालना, सारे गोप ग्वालों को लेके जाओ, किसी से बात मत करना, झगड़ा मत करना, जल्दी से देख करके वापस आ जाओ, यही मैं बैठा हूँ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान अपने छोटे छोटे सखाओं के साथ मथुरा नगरी का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं सुखदेव जी कहते हैं राजन जब पता चला मथुरा के लोगों को तो सभी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कंस ने सबको कहलवा दिया है कि जो भी जाकर के इनका स्वागत करेगा उसके प्राण में ले लूंगा। कोई मिलने नहीं जा सकता, सामने से जाकर के कोई स्वागत नहीं कर सकता। मथुरा की स्त्रियां अपने अपने अट्टालिका पर चढ़ गईं भगवान का दर्शन करने के लिए, और जैसे ही भगवान आगे बढ़ते हैं सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रीत्युत फुल्ल मुखाम्बुजा अभ्यवर्षन सौमनस्यै प्रमदा बल केशव। अपने अपने अट्टालिका पर चढ़ गई और वहां से सुमन वृष्टि कर रही है। सुमन माने सुंदर मन भी तो होता है, सुमन का एक अर्थ सुंदर मन होता है। स्त्रियों ने कहा कि मैं अपने सुंदर मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगी, कंस क्या कर लेगा हमारा।
आगे बढ़ते भगवान कुछ दूर गए तो क्या देखा कि रजकम कंचितायांतम रंगकारम गदाग्रजः, धोबियों का झुंड वस्त्र धो रहा है, कपड़े धो रहा है। भगवान पहुंचे, कपड़े का गट्ठर लिए, सामने एक धोबी मिला जो धोबियों का सरदार था। तो पहले तो भगवान ने कहा मामा जी प्रणाम। अब भाई ननिहाल में चले जाएं तो जितने लोग मिले सभी मामा लगते हैं, मामा प्रणाम। और जो कहा मामा जी प्रणाम, धोबी ने तिरछी नजर से देखा, कहा मुझे पता है तुम कितनी देर के मेहमान हो, सब मैं जानता हूं, मामा जी प्रणाम करें। भगवान ने कहा देखो मामा जी, अरे मैं तो आपका भांजा, ऐसा करते हैं ये जो वस्त्र लाए हो राजमहल से धोने के लिए, हम सब गोप वालों को दे दो, हम लोग पहन लें इसको। अब यही लपेटे हुए यही अचला पीताम्बर, अब मामा के यहाँ हैं, थोड़ा सा कपड़ा उपड़ा पहन ले, अच्छे लगने लगे तो लोग देखेंगे हमको, हमारी भी शोभा बढ़ जाएगी। ये तो पहन करके घूम के मथुरा नगरी, हम अपने मामा की नगरी घूम करके तुम्हारा वस्त्र ला करके ईमानदारी से वापस कर दो। जब इस प्रकार से अनुनय भी नहीं किया भगवान ने, तो धोबी लगा भला बुरा करने। कहा नित्यम गृह बने चरा, जंगल में रहने वाले ब्रजवासी, गाय चराने वाले बंचर, अरे राजा का वस्त्र है, राजसी वस्त्र, इसकी कीमत तुम क्या जानो। जब उल्टा सीधा बोलने लगा तो भगवान ने बलराम की तरफ देखा कि भैया आप क्या करें। बलराम ने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा गोविंद कर दो, लेकिन वस्त्र ले लो। अभी बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित एक चाटा खींच करके धोबी को मारा और सिरह का यात पात की, सिर धड़ से अलग हो गया। और जैसे धोबी का सिर धड़ से अलग हुआ, जो और छोटे धोबी थे वो भगे, वस्त्र छोड़ करके भगे और एक एक कपड़ा निकाल करके भगवान अपने गोपगालों सखाओं को वितरित कर दिए। अब सारे सखा राजसी वस्त्र धारण कर लिए। अब कपड़ा पहन तो लिए, लेकिन जब आगे बढ़े तो बिना झाड़ू के सड़क साफ होने लगी। इतने बड़े बड़े बांह, इतने मोटे मोटे, अरे लोग इतने छोटे छोटे बिना नाप के कपड़ा। भगवान ने कहा भैया जितनी शोभा बनाने के चक्कर में 302 मर्डर भी किए और शोभा और बिगड़ गई, कोई बात नहीं। और आगे बढ़े। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित दर्जी के यहाँ गए। रास्ते में दर्जी मिला तो दर्जी तो रहता कंस के राज में था, लेकिन भगवान का भक्त था, खिड़की से बुलाया, कहा कि महाराज आ जाओ, मैं बाहर नहीं आ सकता परंतु आप तो अंदर आ सकते हो, एक एक करके आओ और मैं सबके वस्त्र ठीक कर देता हूँ। सबको जल्दी जल्दी सिर करके सबके नाप का बना दिया। अब बढ़िया राजसी वस्त्र धारण कर लिया भगवान ने, सब गोप वालों ने सुंदर दिखने लगे। तो ब्रजवासी 3 चीज के बहुत शौकीन होते। क्या? एक तो कपड़ा पहनने के, बगलबंदी बढ़िया पहन ली, दूसरा चंदन लगाने के, और तीसरा माला पहनने के। 3 चीजें के बहुत शौकीन होते हैं। वस्त्र तो हो गया, वस्त्र धारण करके भगवान आगे बढ़े और आगे बढ़े तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित कहाँ पहुंचे? ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। सुदामा नाम के माली के यहाँ भगवान गए, सबको सुदामा माली ने एक एक माला धारण कराई। श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 सुदामा का वर्णन है। एक श्री रामा है जो भगवान के सखा है, दूसरे सुदामा माली हैं, और तीसरे कल की कथा में आप सुन करेंगे भगवान के मित्र। 3 सुदामा का वर्णन। सबके गले में माला धारण हो गई, वस्त्र हो गया, माला हो गई। अपने सखाओं के साथ भगवान आगे बढ़े। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। माला धारण करके भगवान मथुरा की शोभा देखने के लिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा हे राजा परीक्षित, कुछ दूर और आगे बढ़े तो भगवान गोप बालों के सहित क्या देख रहे हैं कि रास्ते में एक युवती हाथ में कुछ लिए हुए, एक पात्र छोटा सा हाथ में लिए हुए एक युवती चली आ रही है, और वो 3 जगह से टेढ़ी है। वो युवती 3 जगह से टेढ़ी है
चली आ रही। बगल से जब निकली तो भगवान ने पूछ लिया, हे सुंदरी आप कौन हो? है तो कुरूपा, रूप ठीक नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा क्या, हे सुंदरी आप कौन हो? ध्यान दीजिए, परमात्मा सबको सुख यश प्रदान करते हैं। कुरूपा है, 3 जगह से वो स्त्री टेढ़ी है, हाथ में कटोरा लिए हुए पात्र आगे चली आ रही है, और जो ही भगवान के समीप पहुंची चली जा रही है तो भगवान ने पूछ लिया, हे सुंदरी आप कौन हो? तो पहले तो उपजा नहीं, वो पहले तो बोली नहीं, मैं तो सुंदर हूं, हमको कौन सुंदरी कहकर बुलाएगा। लेकिन दोबारा लगे सुंदरी, और किसी को लेकर के वो युवती भगवान की ओर देखी तो भगवान ने कहा, मैं आपको ही बुला रहा हूं, कौन आप यहाँ आओ। पहुंचे, आज के लड़कियां होती तो थोड़ा बोलते हेटेड हुई कहा जाती है। भगवान ने कहा, सुंदरी। जो समीप वो युवती पहुंची तो परमात्मा ने प्रश्न कर दिया कि का तुम वरेर्वै तदुहानुलेपनम कास्यांगने वा कथयस्य साधुनः देहावयो रंग विलेपमुत्तमं श्रेयस्य तस्तेन चिरात् भविष्यति। हे देवी, का तुम वरेर्वै तदुहानुलेपनम, आप कौन हो? ये जो कटोरा ली हो ये क्या है? कहां से आ रही हो, कहां जा रही हो, तुम्हारा कार्य क्या है? इतने प्रश्न भगवान ने एक साथ कर दिए। का तुम वरेर्वै तदुहानुलेपनम, सम्मान से भगवान ने बुलाया और बढ़िया प्रश्न किया। तब वो युवती बोल पड़ी कि आज तक इतना सम्मान हमको किसी ने नहीं दिया, और आप कोई साधारण पुरुष हो नहीं सकते। कहा, सुनो, वैसे तो मेरा नाम सैरंद्री है, परंतु 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण मुझे लोग तिवक्रा कहते हैं। नाम तो हमारा सैरंद्री है, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण लोग मुझे तिवक्रा बोलते हैं। और मैं, आप परिचय बता रहे तिवक्रा कि दास व्यास में हम, वैसे अपना परिचय बताया मैं कौन हूँ। कहा, दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मताम और तिवक्र नामानुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपतेरति प्रियम बिना युवाम को अन्नतमस्तदर्हति। कहा, मैं कंस की दासी हूँ, दासास में हम सुंदर कंस सम्मताम। महाराज, मैं कंस की दासी हूँ, और तिवक्र नामना, मेरा नाम तिवक्रा है, और हनुलेप कर्मणि, ये जो मैं कटोरे में पात्र में ली हूँ ना, ये चंदन है, ये मैं चंदन भोजराज कंस को लगाती हूँ, कंस को चंदन लगाने का काम करती हूँ। मदभावितम भोजपतेर अति प्रियम, मेरे द्वारा बनाया गया लगाया गया चंदन भोजराज कंस को बहुत प्रिय है, इसलिए हे प्रभु मैं जा रही हूँ कंस को चंदन लगाने। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ। जगह तिवक्रा ने कहा, नहीं, बिना युवाम को अन्नतमस्तदर्हति। इतने सम्मान से आपने हमारा परिचय पूछा, बिना बाप सबको मैं चंदन लगाए कहीं नहीं जा सकती। भगवान ने कहा, नहीं जा सकती तो लगा दो। अपने हाथ से तिवक्रा ने पहले बलराम जी को, फिर भगवान को चंदन लगाया, सबको पुकालो को चंदन लगा दिया। सबको जब चंदन लगा दिया तो भगवान ने कहा, चंदन ऐसे नहीं लगवाना चाहिए, अब आपको कुछ आशीर्वाद जरूर मैं दूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान ऐसे शल्य चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं कि पैर को पैर के अंगूठे से दबाया और पृथ्वी पर हाथ लगा करके एक झटका दिया, और जो 3 जगह से टेढ़ी कुरूपा थी एकदम युवती का स्वरूप सुंदर युवती बन गई। रूप पे सल माधुर्यो हसितालाप वीक्ष गई, सुंदर स्वरूप को धारण कर लिया। अब जब सुंदर स्वरूप प्राप्त हो गया तो आश्चर्यचकित हो गई, आश्चर्यचकित होकर के नृत्य करने लगी, प्रसन्नता में नृत्य करने लगी। तो भगवान आगे बढ़े, और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, सुखदेव जी कहते हैं, राजन दौड़ करके तिवक्रा ने हाथ पकड़ लिया। भगवान कहा, है प्रभु, जब मैं इतनी कुरूपा थी तब तो आपने सुंदरी कहा, और जब सुंदरी बना दिया तो आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा, देवी अभी ये सब बात करने का समय नहीं है,
अभी किसी और कार्य से मैं जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत में तो नहीं, अन्य पुराणों में, ब्रह्मवर्तक आदि पुराणों में चर्चा आती है कि जो स्थान भगवान ने 16,108 रानियों को दिया है, वही स्थान त्रिवक्रा को भी दिया है। अन्य पुराणों में चर्चा है। भगवान और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बनियों के पास गए। बनियों ने बस अपने दुकान से निकल करके प्रणाम किया। कहा जब तुम राजा बन जाओगे तब मिलने आएंगे, अभी पहले नहीं। पहले सम्मान नहीं करेंगे। और पता नहीं कंस को पता चल गया, जान करके हमारी तरफ एक बार तिरछी नजर कर दिया तो हम तो परेशान हो जाएंगे। बस केवल वैसे अपनी खिड़की से सबने प्रणाम किया। जिसके पास जो कुछ भी था मन से ही भगवान को अर्पित किया। परमात्मा विचरण करते हुए मथुरा का पहुंचे, कहां? जहां पर धनुष रखा हुआ था। कंस ने धनुष रखवाया और नारद जी ने बताया कि हे कंस, यह धनुष कोई तोड़ नहीं सकता, इसका कोई खंडन नहीं कर पाएगा। और इस धनुष का यदि किसी ने खंडन कर दिया, जो ये धनुष को तोड़ देगा, यह जान लेना कि वो तुमको छोड़ नहीं सकता, फिर तुम्हारा उसके द्वारा वध निश्चित है। धनुष के पास पहुंचे भगवान और करेण वामेन सलील मदभुतम, बाएं हाथ से धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाई 2 खंड धनुषों। और जो ही धनुष टूटा, पूरे मथुरा में हाहाकार मच गया। इधर धोबी मारा गया तो चर्चा अभी पूरी कंस तक पहुंची थी, तब तक धनुष टूट गया। दोनों बातें कंस तक पहुंच गई। नंद बाबा ने कहा था कि मारपीट मत करना, 302 भी हो गया और धनुष का खंडन भी हो गया। बलराम सब सखाओं के साथ भगवान मथुरा के बगीचे में आए। कंस को पता चला कि धनुष तोड़ दिया गया, धोबी का वध हो गया। जब नंद बाबा के पास भगवान पहुंचे, वस्त्र धारण किए, माला पहने, चंदन लगाए, तो नंद बाबा ने पूछा कन्हैया ये कैसा स्वरूप बना लिया? भगवान ने कहा बाबा, मैं जहां जहां गया, जो जो हमको मिला, सब कहा कि अरे कंस का भांजा है, इतना सम्मान दिए हमको। सब लोगों ने वस्त्र पहना दिया, माला पहना दी, चंदन लगा दिए। बाबा आपका बहुत सम्मान लोग करते हैं। जब मैं बताया कि आपका बेटा हूं, तो सब बहुत सम्मान किए। रात्रि बीती, प्रातः काल। अब जब कंस को पता चला कि धनुष टूट गया, धोबी मारा गया, तो उसको धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि हो सकता है मेरा भी वध हो जाए। मेरा भी वध हो जाए तो मृत्यु का भय व्यक्ति को न तो सोने देता है न जगने देता है, हर क्षण चिंता व्याप्त रहती है। 27 फीट ऊपर कंस ने अपना मंच बनवाया, सबसे ऊपर। दंगल का जहां आयोजन किया था, जहां कुश्ती का आयोजन, मल्लशाला का आयोजन था, वहां 27 फीट ऊपर कंस ने अपना मंच बनवाया और 27 फीट ऊपर बैठा और द्वार पर ही कुबलिया पीठ हाथी को लगा दिया और कहा कि आवे कृष्ण बलराम, तो यहीं पर हाथी से कुचलवा देना। फिर उससे बचना है तो आगे सल तोसल बड़े बड़े पहलवान लगाए, और वहां से भी बचना है तो मुष्टिक और चाड़ूर को दंगल में उतारा। कहा यहाँ जैसे पहुंचे उठा करके पटक देना, बचने न पावे। ये व्यवस्था की गई। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित प्रातः काल सब क्रिया से निवृत्त होकर के नंद बाबा, गोपगाल और मथुरा के सारे लोग कुश्ती देखने के लिए उस मल्लशाला में, युद्ध क्षेत्र में बैठ गए, विराजमान हो गए। बलराम और कृष्ण यहाँ से चले दंगल देखने के लिए बगीचे से। गोपगाल जो थे पहले जाकर के बैठ गए, नंद बाबा भी बैठ गए, आ रहे हमारे और यहाँ से जब चले तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जो ही द्वार पर पहुंचते हैं तो कुबलिया पीठ हाथी दौड़ करके पड़ी मारने के लिए। भगवान ने कहा रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, परंतु मतवाली आगे बढ़ी। सूंड को भगवान ने पकड़ा और पूंछ को बलराम ने उठा करके उसी स्थान पर कुबलिया पीठ हाथी को पटका
एक ही बार पटकने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हाथी का देहांत हो गया। दोनों जो दांत थे एक एक दोनों भैया उखाड़ लिए और दांत को रखे कांध पर, कंधे पर रख करके जो आगे बढ़े तो सल तो सल उसी दांत से प्रहार किया। सल तो सल भी बहुत देर तक युद्ध नहीं कर पाए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित बहुत देर तक कोई टिका नहीं सामने, उनका भी अंत हो गया। जब सल तो सल मारे गए तब मल्लशाला में भगवान प्रवेश कर रहे हैं और सुखदेव जी झांकी का वर्णन करते हैं कि जो भगवान को वहां जिस रूप में देख रहा है 10 रसों की वर्षा भगवान ने किए। जो जिस रूप में देखना चाहो, मल्लानां सनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्त्रासु पित्रो शिशुः मृत्युरभोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृषणीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतं साग्रजः। भगवान 10 रसों की वर्षा किए। मल्लानाम सनिर्नृणां नरवरः, जो वहां पर पहलवान और बैठे थे मुष्टिक चारूर और बड़े बड़े पहलवान लड़ने के लिए, जब उन्होंने देखा भगवान को तो उनको बहुत बड़े पहलवान के रूप में दिखाई दिए, खूब बल वाले पहलवान। और जो स्त्रियां बैठी थी जो जिस रूप में देख रही हैं, कोई बेटे के रूप में देख रही है तो उनको पुत्रवत दिखाई दे रहे हैं, कोई भाई के रूप में देख रही है तो भाई के रूप में। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, जो पति रूप में वर्ण करना चाहती हैं उनको साक्षात स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। जब भोजराज कंस ने देखा तो मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम, कंस को लगा कि हमारी मृत्यु सामने चली आ रही है। कंस ने जब देखा तो उसको लगा कि हमारी मृत्यु साक्षात चली आ रही है हमको मारने के लिए। मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम, जो योगी बैठे थे संत बैठे थे उन्होंने देखा तो भगवान परम तत्व के रूप में दिखाई दिए। परम तत्व जो ज्ञान आ रहा है हमारे पास। अब श्रीनाम पर देवते शास्त्रासु पित्रोसितु, नंद बाबा ने देखा, गोप ग्वालों ने जब देखा तो नंद बाबा को लगा कि हमारा छोटा सा एक कन्हैया आ रहा है। गोप ग्वालों ने देखा तो उनको लगा कि हमारा सखा हमारा मित्र चला है दर्शन करने। इस प्रकार से अनेक रसों की वर्षा करते हुए भगवान उस मल्लशाला में प्रवेश करते हैं, सबको दर्शन देते हुए और 10 रसों की बरसात करते हुए गोविंद उस मल्लशाला में प्रवेश करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तीन ऐसी, प्रभु मूरति देखी तीन ऐसी, नर मर कटई वसवई न चावा, नर मर कटई वसवई न चावा, उमा खगे सवेद सगावा, उमा खगे सवेद सगावा, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। जो जिस रूप में भगवान को देखना चाहता था प्रभु उसी रूप में उसको दर्शन देते हुए मधुशाला में प्रवेश किया। और जब पहुंचे तो कंस तो धीरे धीरे अपनी मन स्थिति पर काबू नहीं पा रहा है। मन उसका एकदम विचलित हो गया कि अब हमारी मृत्यु निश्चित हो गई। इतने बड़े बड़े पहलवान पहले मारे जा चुके, कुबले पीठ हाथी का वध हो गया, सल तो सल मारे गए, अब 2 ही पहलवान बचे हैं मुष्टिक और चाड़ू, बस बाकी सब मारे गए। तो इनको भी मार देगा। लेकिन छोटा सा भी आसरा होता है तो व्यक्ति को थोड़ा बहुत साहस मिलता रहता है, अरे अभी हो सकता है मुष्टिक चाड़ू का वध कर दे। बलराम और भगवान कृष्ण पहुंचे तो बलराम मुष्टिक से और चाणूर से भगवान कहा हमसे युद्ध करो।
आओ हमसे कुश्ती लड़ो। भगवान ने कहा भैया कहाँ आप इतने योद्धा, हम तो अभी छोटे से बालक हैं, हम तो छोटे से बालक हैं, हमारा तुम्हारा क्या जोड़ है? कुश्ती तो जोड़ से लड़ी जाती है। मुष्टिक ने कहा सुनो, ना बालो ना किशोरस्तुम बलिश्च बलिनांबरः, न तुम बालक हो न किशोर हो, तुम तो बलवानों में बलवान हो। बताओ कुबलिया पीठ हाथी को मार दिया, कह रहे हो मैं बालक हूँ? ना बालो ना किशोरस्तुम बलिश्च बलिनांबरः, महान बलशाली हो। यह कह करके मुष्टिक बलराम से और चाणूर भगवान कृष्ण से कुश्ती लड़ने के लिए आगे बढ़ा। तो भगवान ने कहा जब आ ही रहे हो तो स्वागत है आपका। हाथ को ऐसे पकड़ा, आप छोटे से थे, इतने विशाल का है पहलवान से पकड़ा, पैर पर पैर रखा, एक ही बार में कूद करके सीने पर चढ़ ली और चढ़ लिए, नीचे गिराया, संपूर्ण पृथ्वी का आभार रख करके चाणूर के ऊपर भगवान ने प्रहार किया और एक मौका मुष्टिक को बलराम जी ने मारा और रुधिर गमन करते हुए मुख से रुधिर प्रवाहित हुआ और दोनों पहलवान उसी रंगशाला में गोविंदाय नमो नमः बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भैया राक्षस को बध रहा है तब तो कम से कम जय बोला, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। लगे की कथा में आप लोग बैठे हो। एकादशी कल थी, आज तो सुबह पारण हो ही गया होगा। अच्छा कुछ लोग